मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा और एमपी सेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको एमपी सेट 2024 की कंप्लीट डिटेल्स, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आवेदन पत्र कब से कब तक भरे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स कोड क्या रहेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए पेपर आयोजित होने वाला है, क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके फॉर्म कब से कब तक फिल होंगे। तो आपके फॉर्म 21 मार्च 2024 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके फॉर्म की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। अगर आप विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म भरोगे तो उसकी तिथि आपकी 21 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक रहेगी। अगर आप डबल विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 1 मई 2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वहीं बात करें अगर आपकी परीक्षा शुल्क की, तो मध्य प्रदेश के जो SC ST OBC डिसेबल कैंडिडेट्स EWS कैंडिडेट्स उनको 250 रुपीज़ की फ़ीस कटनी है और टोटल उनकी 290 रुपीज़ फ़ीस लगनी है। वहीं अगर जनरल MP के जनरल और आउटसाइड MP के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी 540 रुपये फ़ीस लगनी है। अगर आप करेक्शन करते हो बिना विलंब शुल्क जब आपने फॉर्म फिलअप किया, मतलब कि 20 अप्रैल के पहले आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर आप उसमें अगर करेक्शन करते हो तो सिर्फ 50 रुपये लगेंगे। अगर आप विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म चरण में भर रहे हो तो भाई आपको 3000 रुपये फीस कटेगी, 3040 रुपये आपका फीस लगेगी। वहीं अगर आप द्वितीय चरण में अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो विलंब शुल्क के साथ तो 25,040 रुपये आपका फॉर्म की फ़ीस रहेगी। समझ गए? तो इस बार आपकी एमपी सेट 2024 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। देखिए आपका जो पेपर होता है उसमें 2 प्रश्न पत्र रहते हैं। एक तो पहला आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है, उन्हें देना ही पड़ता है, और दूसरा वो जिस सब्जेक्ट के लिए आप चूज़ करते हो। समझ गए? अब बात करते हैं आपकी न्यूनतम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने PG कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष मतलब फाइनल ईयर में हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर में हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर में अध्ययनरत हो, तो आप इसमें पात्र होगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और वहीं अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% तो आपने स्कोर किया हो। और वहीं अगर SC ST OBC डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में। समझ गए? क्वालिफिकेशन समझ गए? इफ़ वी टॉक अबाउट योर एग्जाम सिटीज़ दैन अ कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 4 सिटीज़। आप मैक्सिमम 4 शहर आप चुन सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 2024 से पहले UGC नेट, CSIR नेट या मध्य प्रदेश का सेट दे दिया, जिस सब्जेक्ट में आपने दे दिया, मतलब आपने सपोज करो आपने 2024 से पहले मैथमेटिक्स के लिए UGC नेट में या CSIR नेट में या मध्य प्रदेश के सेट में पेपर का दे दिया और आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, प्राप्त कर लिए, तो वो अब आप 2024 में उसी सब्जेक्ट मतलब मैथ्स के लिए आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। समझ गए? मतलब 2024 से पहले आपने UGC नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश का सेट वगैरह नेट जिस सब्जेक्ट में दे दिया और आपको प्रमाण पत्र मिल गया, उस सब्जेक्ट के लिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम पेपर के मीडियम हिंदी इंग्लिश रहेंगे, 2 माध्यम में आपका पेपर होगा। अगर आपकी फ़ोटो की बात करें जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करनी है, तो आपके फ़ोटो में 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका नेम और डेट होनी चाहिए और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो का साइज़ होगा आपका 25 KB टू 200 KB JPG फॉर्मेट में। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के 20 विषय एवं उनके स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि के बारे में सह विषयों की सूची। तो पहला तो आपको पता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो कि मैंडेटरी, उसका कोड होगा, विषय कोड होगा 01। नाउ अब जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन पेपर के लिए आप केमिकल साइंस लेते हो, केमिकल साइंस के लिए है रसायन विज्ञान, तो 02 पोस्ट कोड है आपका। अब देखिए अब केमिकल साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, किस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में PG की इन में से किसी भी सब्जेक्ट में PG कर रखी है तो आप केमिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें कॉमर्स की, तो अगर आपने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। इसका पोस्ट कोड है 03। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी हो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें अगर इकोनॉमिक्स के लिए, अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो तो अगर आपने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या कर रहे हो, या मास्टर ऑफ बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, पोस्ट कोड है आपका 04। इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, जियोग्राफी के लिए आपने जियोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन या लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री के लिए आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन, मॉडर्न हिस्ट्री भी चल सकता है, मेडिवल हिस्ट्री भी चल सकता है, एशियन हिस्ट्री भी चल सकता है। होम साइंस के लिए सिंपली आपने होम साइंस में कर रखा हो, लॉ
की बात करें तो लॉ में दैट इज़ LLM कर रखा हो। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो आपने लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। अगर लाइफ साइंस की बात करें तो आपने बॉटनी में कर रखी हो पीजी, जूलॉजी में चल सकती है, बायोकेमिस्ट्री में चल सकती है, माइक्रोबायोलॉजी में चल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो साइंस में या इन्वायरमेंटल साइंस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकती किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो आपने मैथमेटिक्स में या कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से किसी में भी पीजी कर रखा हो तो आप मैथमेटिकल साइंस के लिए आप एलिजिबल हो। फिलॉसफी की बात करें तो सिंपली आपने फिलॉसफी में पीजी कर रखी हो। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आपने फिजिकल एजुकेशन में पीजी कर रखी हो। फिजिकल साइंस दैट इज़ फिजिक्स, तो फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिक्स में आपने कर रखी हो या अप्लाइड फिजिक्स में या मटेरियल साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपने पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर रखी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इंटरनेशनल रिलेशन में कर रखी हो। साइकोलॉजी की बात करें तो अगर आपने साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में पीजी कर रखी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल होगे साइकोलॉजी के लिए। संस्कृत की बात करें तो सिंपली आपने संस्कृत में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। सोशियोलॉजी की बात करें तो अगर आपने सोशियोलॉजी में पीजी कर रखी हो, एंथ्रोपोलॉजी में या सोशल वर्क में कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो। योगा की बात करें तो सिंपली आपने योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।